डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। थ्योरी को एक्सप्लेन या डिस्कस करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय क्वेम नक्रुमा, प्रेसिडेंट ऑफ गाना। ये प्रेसिडेंट ऑफ गाना थे क्वेम नक्रुमा। इसी ने न्यू कॉलोनियलिज्म को पहली बार इस्तेमाल या यूज़ किया था। इट वाज यूज्ड बाय हिम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ मलेशिया फ्राम ब्रिटिश। इसने इस टर्म को यूज़ किया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जब मलेशिया ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की थी। He used the term to ridicule the move by pointing out that nothing had changed in reality। वो कह रहे हैं उसने इसीलिए इस टर्म को इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि nothing had changed in reality। इन रियलिटी इन स्टेट्स में जो गुलाम थे बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ के, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के, इन रियलिटी वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट फ्लैग। अब वो आज़ाद हो गए हैं, उनका अपना फ्लैग है, अदर थिंग्स अपनी है, बट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड लेवल कुछ चेंज नहीं हुआ है। आज भी उनको ये डेवलप्ड कंट्रीज़ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज़ादी से पहले भी उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे और आज़ादी के बाद भी अब वो उनको इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। This was evident from fact that Malaysia was still British colony as British controlled its capitalist economy। अब जो वो कह रहे हैं, अब जब सब कुछ चेंज नहीं हुआ है इन रियलिटी, वो क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं इट इज़ evident from fact, जो मलेशिया था इट इज़ स्टिल ब्रिटिश कॉलोनी, ये आज ब्रिटिश कॉलोनी है। किस तरह ब्रिटिश कॉलोनी है? तो आज़ादी तो मलेशिया ने हासिल की है, लेकिन क्वेम नक्रुमा कह रहे हैं वो आज जो मलेशिया है ये आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश है वो कंट्रोल कर रही है उनकी इकानमी को। इसने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पिरिज्म। इसी में इस कंसेप्ट को उसने डिस्कस किया है। अब वो इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं न्यू कॉलोनियलिज्म की। द एसेंस ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म इज दैट द स्टेट विच इज़ सब्जेक्ट टू इट, वो स्टेट जिस पे ये सब कुछ हो रहा है, सब्जेक्ट टू इट, जहाँ न्यू कॉलोनियलिज्म चल रहा है, इज इन थ्योरी इंडिपेंडेंट। इन थ्योरी वो आज़ाद है, उन्हें आज़ादी हासिल की है। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड मोस्ट कंट्रीज फ्राम एशिया एंड अफ्रीका उन्हें आज़ादी हासिल की थी। वो तो आज़ाद हो गए, इन थ्योरी वो आज़ाद है, बट इन रियलिटी इट्स इकनॉमिक सिस्टम, जो उसका इकनॉमिक सिस्टम है, इन रियलिटी जो उसका इकनॉमिक सिस्टम है और उसकी जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, इट इज़ डायरेक्टेड फ्राम आउटसाइड। आउटसाइड कोई ऐसी अथॉरिटी है जो उनकी इकनॉमिक पॉलिसी और जो उनकी इकनॉमिक सिस्टम को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, उसको फ्रेम करता है, उनकी पॉलिसीज़ को। जो आउटसाइड अथॉरिटी है वो यही डेवलप्ड कंट्रीज़ है या इंडस्ट्रियस कंट्रीज़ है, जिन्होंने इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। यही अब क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि आज भी इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ की इकानमी इनके साथ इंटीग्रेट है। आज भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ उनकी इकानमी पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी को फ्रेम कर रहे हैं बाय गिविंग देम एड, क्योंकि उसके लिए वो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनको वो एड प्रोवाइड कर रहे हैं, या उनको वो आर्म्स एमिनेशन प्रोवाइड करते हैं। उनको कह रहे हैं क्योंकि आप वीक, आपके पास कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, फॉर ए दैट डिपेंड ऑन दीज डेवलप्ड कंट्रीज़। इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं एड एंड अदर थिंग्स, बट वहाँ एक शर्त होती है, जो आपकी इकनॉमिक पॉलिसी होगी, पॉलिटिकल पॉलिसी होगी, वो यही लोग फ्रेम करते हैं। उसके बाद फॉरेन कैपिटल यूज्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन रादर देन द डेवलपमेंट। जो ये फॉरेन कैपिटल आता है फ्राम डेवलप्ड कंट्रीज टू दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, टू दीज एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज जिन्हें आज़ादी हासिल की आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर एक्सप्लॉयटेशन। उनको आज भी इकानमिकली ये डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अब ये फॉरेन कैपिटल वहाँ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इट इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्पिरिज्म। जो ये न्यू कॉलोनियलिज्म है, इट इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्पिरिज्म। क्यों ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्पिरिज्म है? फॉर दोज हु प्रैक्टिस, जो इसको कर रहे हैं, दैट इज डेवलप्ड कंट्रीज। इट मीन्स पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इनके पास पावर है, ये इन अंडर डेवलप्ड एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब इनके पास पावर है, पावर एक्सप्लॉइटेशन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास नहीं है। बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ये एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज आज़ाद नहीं थे, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज उन पे रूल कर रहे थे, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी, लोग शिकायत कर रहे थे उनको, हमें ये चाहिए। मगर अब
ये एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ ने आज़ादी हासिल की है, इनको ये सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने लिए। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फॉर दोज हू सफ़र फ्रॉम इट मीन्स एक्सप्लॉइटेशन विदाउट रिडस। अब जो इस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं, इस एक्सप्लॉइटेशन से, इस न्यू कॉलोनिज़म से, वो तो अब इस चीज़ की शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन थोड़ी वो आज़ाद है, उनके पास अपनी गवर्नमेंट है, अब वो इस चीज़ की शिकायत नहीं कर सकते हैं। His work is to understand the complex structure of world capitalism। जो इसका ये काम था, इस पे न्यू कॉलोनिज़म पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारे अथर्स जो है उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसकी थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इसको, इस वर्ल्ड कैपिटलिज्म को, किस तरह वर्ल्ड कैपिटलिज्म आज भी क्या कर रहा है, जो यहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, एशियन जो ताल्लुक एशिया से, अफ्रीका से, किस तरह आज भी वर्ल्ड कैपिटलिज्म को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। किस तरह आज भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो सिर्फ गरीब हो रहे हैं। The most important manifestation of neocolonialism is the current pattern of international trade। जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, इससे क्या होता है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, क्योंकि बल्क ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, जो सिर्फ ट्रेड हो रहा है, बल्क ऑफ ट्रेड किन के पास होता है, इनके पास, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास। वो अपने फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं टू दीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, फिर वहाँ से प्रॉफिट ले जाते हैं। डायरेक्ट में जो जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, ये भी किन को फ़ायदा दे रहा है, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को। अब वो कौन से मेथड्स हैं जिससे न्यू कॉलोनिज़म, आज भी ये न्यू कॉलोनिज़म, मेथड्स फॉर न्यू कॉलोनिज़म जो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपनाया है, जिससे उन्होंने क्या किया है, कंट्रोल किया, इकॉनमी कंट्रोल किया इन पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। फर्स्ट सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, इन अनर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, दैट इनका ताल्लुक फ्रॉम एशियन अफ्रीका से है, उनको सप्लाई करते हैं आर्म्स एंड वेपन्स। उनको कहा जाता है कि अगर आप ये नहीं लोगे, आप अभी कमज़ोर कंट्री हो, आप वीक कंट्री, आपके पास ताकत नहीं है, फिर और कोई कंट्री आएगी, फिर आप पे वो हमला करेगी, आपको सब्जुगेट करेगी, आपके पास लो ये आप। फिर जब उनको ये देते हैं वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, फिर वो कहते हैं उनको अपने इस तरह पॉलिसी फ्रेम करनी है जिस तरह वो चाहते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ फॉरेन एड भी दिया जाता है, या लोन भी दिया जाता है इन अनडेवलप्ड कंट्रीज़ को, या कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वेदर इज़ IMF, IBRD, ये किन के हाथ में, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथ में है। और जो वहाँ पे पॉलिसीज़ फ्रेम किए जाते हैं, दे ऑलवेज फेवर दीज डेवलप्ड कंट्रीज़। उससे क्या होता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं, दे बिकम रिच एंड रिचर थ्रू MNCs। जो MNCs है ये भी किन के पास है, ये भी इनके डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है। जो MNCs है ये भी आज क्या करते हैं, हमें इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।